सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद नंबर 92 क्रमशः। श्री राम कृष्ण, मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं है। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं, उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं। मैं स्वयं हूँ, मेहतर है, कुत्ता है। फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है, उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया। मैंने भी थोड़ा सा चखा। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह की खाने की चीज़ें पड़ी हुई है। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लो की तरह सब चीज़ों को झका, मानो जीभ हिलाते हुए सभी चीज़ों का एक बार स्वाद ले लिया। विष्ठा, मूत्र, सब कुछ चखा। इसमें ईश्वर ने दिखाया कि सब एक है, अभेद है। फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के अनेक भक्त हैं, पार्षद, अपने जन। जो ही आरती का शंख और घंटा बज उठता है, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कौन कहाँ हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है? मणि, आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं। मैंने यही समझा कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री चलाने वाले हैं। दूसरों को उन्होंने मानो सांचे में डालकर तैयार किया है, परंतु आपको स्वयं के हाथों से गढ़ा है। श्री राम कृष्ण, अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद षडेश्वर्य मिलते हैं। श्री राम कृष्ण, मणि, जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। श्री राम कृष्ण, शायद हाजरा पूर्वजन्म में गरीब था, इसलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है। हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीज़ें दिला दूंगा। मणि का उच्च हास्य। श्री राम कृष्ण, सहस्य। वह ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूँ। मणि, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता। वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक, पत्थर और ईश्वर भक्त सुई होते हैं। फिर तो भक्त ही चुंबक, पत्थर और सुई बन जाते हैं, अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण, जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य अनायास ही देखा जा सकता है, वह आँखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है। वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं। फिर दोनों चुप रहे। मणि, मैं सोचता हूँ, क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है। फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। श्री राम कृष्ण, इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है। अच्छा, कहो हाजरा कैसा है? मणि, वह है एक तरह का आदमी। श्री राम कृष्ण हंसे। श्री राम कृष्ण, अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है? मणि, जी नहीं। श्री राम कृष्ण, किसी परमंश से? मणि, जी नहीं, आपकी तुलना नहीं है।
श्री रामकृष्ण सहस्य, तुमने अनचिन्हा पेड़ चुना है, सुना है? मणि, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता। मणि, जी, आपको भी पहचानना कठिन है। आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य, अनचिन्हा पेड़ आदि बातें कही, क्या यही अवतार के लक्षण हैं? क्या इसी का नाम नरलीला है? क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं? क्या इसलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे तुम लोग कौन कहाँ हो, आओ। परिच्छेद नंबर 52 52 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। नंबर 1, शीर्षक सच्ची चालाकी कौन सी है? श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यद्दू मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यद्दू मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्ति पूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊँगा। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यद्दू बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई है। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी, सब बैठे रहेंगे। जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। फुटनोट, यह एक तरह का टोना है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किस तरह थाली चलती है? आप अपने आप चलती है? रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है, सा चातुरी चातुरी। नंबर 2, शीर्षक तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है। इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधन। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है। यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है। यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वेश्या को भी और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। अचलानंद कहता है, उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था मास्टर आदि से
अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।